जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB MP नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर ट्यूटर एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 15 मई के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि नर्सिंग प्रक्रिया का वह चरण कौन सा है जिसमें रोगी की समस्याओं की प्राथमिकता निर्धारित जो है की जाती है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइएगा आप कि नर्सिंग प्रक्रिया का वह चरण कौन सा है जिसमें रोगी की समस्याओं की प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है योजना निर्माण हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि रोगी के स्वास्थ्य की स्थिति का व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण डेटा संग्रह किस चरण में किया जाता है। तो याद रखेंगे कि रोगी के स्वास्थ्य की स्थिति का व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण डेटा संग्रह किस चरण में किया जाता है। तो ये किए जाते हैं आपके किस में, तो ये मूल्यांकन में किए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, मूल्यांकन में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है रोगी की समस्याओं के कारणों की पहचान करके नर्सिंग समस्या का निर्धारण किस चरण में किया जाता है। तो रोगी की समस्याओं के कारणों की पहचान करके नर्सिंग समस्या का निर्धारण किस चरण से किया जाता है। तो याद रखेंगे ये किए जाते हैं आपके निदान से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, निदान से किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा है कि नर्सिंग देखभाल योजना में निर्धारित हस्तक्षेपों को लागू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो नर्सिंग देखभाल योजना में निर्धारित हस्तक्षेपों को लागू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है आपके कार्यान्वयन। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि रोगी की देखभाल के परिणामों की तुलना निर्धारित लक्ष्यों से करने की प्रक्रिया किस चरण में की जाती है। तो याद रखेंगे आप कि रोगी की देखभाल के परिणामों की तुलना निर्धारित लक्ष्यों से करने की प्रक्रिया किस चरण में की जाती है। तो ये किए जाते हैं आपके मूल्यांकन में। ऑप्शन ए सही जवाब है, मूल्यांकन में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि रोगी की जानकारी को कानूनी दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। तो रोगी की जानकारी को कानूनी दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, सटीकता होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सटीकता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नर्सिंग रिकॉर्ड में किसी त्रुटि को सुधारने का सही तरीका जो है क्या है। तो नर्सिंग रिकॉर्ड में किसी त्रुटि को सुधारने का सही तरीका क्या होगा। तो इनका सही तरीका होगा एक रेखा से काटकर सही लिखना। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि रोगी की देखभाल के दौरान नर्स द्वारा तुरंत रिपोर्ट की जाने वाली स्थिति कौन सी है। तो याद रखेंगे आप कि रोगी की देखभाल के दौरान नर्स द्वारा तुरंत रिपोर्ट की जाने वाली स्थिति कौन सी है।
तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेंगे। अचानक श्वसन कठिनाई, ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि साबुन प्रारूप मुख्यतः किस उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। तो साबुन प्रारूप मुख्यतः किस उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। तो 9th नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे। रोगी की प्रगति का दस्तावेजीकरण, ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि रोगी के रिकॉर्ड में सब्जेक्टिव डाटा का अर्थ क्या है। तो रोगी के रिकॉर्ड में सब्जेक्टिव डाटा का अर्थ क्या है। तो रोगी के रिकॉर्ड में सब्जेक्टिव डाटा का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे क्या। तो 10th नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे। रोगी द्वारा बनाए गए लक्षण हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रोगी की देखभाल में संपूर्ण देखभाल का अर्थ क्या है। तो याद रखेंगे कि रोगी की देखभाल में संपूर्ण देखभाल का अर्थ क्या है। तो 11th नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे। रोगी के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पक्षों की देखभाल, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि नर्सिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो नर्सिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे नर्सिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे हो जाएंगे क्या। तो 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब व्यवस्थित और वैज्ञानिक रोगी देखभाल प्रदान करना, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है रोगी के रिकॉर्ड को किस अवधि तक सुरक्षित रखना कानूनी रूप से यहाँ पे आवश्यक होता है। तो रोगी के रिकॉर्ड को किस अवधि तक सुरक्षित रखना कानूनी रूप से आवश्यक होता है। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, 5 वर्ष तक। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 5 वर्ष तक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है रोगी की पहचान सुनिश्चित करने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। तो रोगी की पहचान सुनिश्चित करने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। तो 14 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी है, रोगी का नाम और पहचान बैंड, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नर्सिंग देखभाल में देखभाल की निरंतरता का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नर्सिंग देखभाल में देखभाल की निरंतरता का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे, रोगी को निरंतर और समन्वित देखभाल देना, ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नर्सिंग रिपोर्ट में घटना रिपोर्ट कब बनाई जाती है। चलिए बताएंगे आप कि नर्सिंग रिपोर्ट में घटना रिपोर्ट कब बनाई जाती है। तो नर्सिंग रिपोर्ट में घटना रिपोर्ट बनाए जाते हैं आपके दुर्घटना या असामान्य घटना होने पे, ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नर्सिंग रिकॉर्ड का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। चलिए बताइए आप लोग। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि नर्सिंग रिकॉर्ड का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब सी हो जाएंगे, स्पष्टता और सटीकता, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, स्पष्टता और सटीकता होगा। अगला क्वेश्चन है कि रोगी की देखभाल में प्राथमिकता निर्धारण का सिद्धांत किस पर जो है आधारित होता है। तो रोगी की देखभाल में प्राथमिकता निर्धारण का सिद्धांत किस पर आधारित होता है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, ए बी सी सिद्धांत पे हो जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि नर्सिंग देखभाल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे नर्सिंग देखभाल योजना का मुख्य उद्देश्य जो यहाँ पे क्या होगा। तो नर्सिंग देखभाल योजना का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे हो जाएंगे आपके व्यवस्थित और लक्ष्य आधारित रोगी देखभाल, ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रोगी की गोपनीय जानकारी साझा करना कब उचित माना जाता है। तो रोगी की गोपनीय जानकारी साझा करना कब उचित माना जाता है।
तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, केवल अधिकृत स्वास्थ्य टीम के साथ, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंतस्रावी ग्रंथि जो है कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन ए सही जवाब है, थायराइड ग्रंथि होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, तंत्रिका तंत्र में वह कौन सा भाग है जो संतुलन और मांसपेशियों समन्वय को नियंत्रित करता है? तो याद रखेंगे, तंत्रिका तंत्र में वह कौन सा भाग है जो संतुलन और मांसपेशियों समन्वय को नियंत्रित करता है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब सी करेंगे, सेरिबेलम हो जाएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हृदय की धड़कन को प्रारंभ करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? तो हृदय की धड़कन को प्रारंभ करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा होगा? तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, साइनोएंट्रियल नोड होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? चलिए बताएंगे आप। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके महाधमनी। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब महाधमनी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, तंत्रिका कोशिका का वह भाग जो संकेतों को अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाता है क्या कहलाता है? तो तंत्रिका कोशिका का वह भाग जो संकेतों को अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाता है क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे, ये कहलाते हैं आप सभी लोग का अक्ष तंतु। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अक्ष तंतु। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे कि रक्त का वह घटक कौन सा है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो रक्त का वह घटक कौन सा है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, श्वेत रक्त कोशिकाएं हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, श्वेत रक्त कोशिकाएं हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का वह भाग कौन सा है जो श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है? तो याद रखेंगे, मानव मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो ए करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र का वह भाग कौन सा है जो स्वायत्त क्रियाओं जैसे हृदय गति और पाचन को नियंत्रित करता है? तो याद रखेंगे कि तंत्रिका तंत्र का वह भाग कौन सा है जो स्वायत्त क्रियाओं जैसे हृदय गति और पाचन को नियंत्रित करता है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, हृदय की 4 कक्षाओं में से कौन सी कक्षा ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करती है? चलिए बताएंगे आप। तो हृदय की 4 कक्षाओं में से कौन सी कक्षा ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करती है? तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे बायां निलय होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब बायां निलय होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, मानव शरीर में रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो याद रखेंगे, ये होते हैं आपके 7.4। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि सिनेप्स क्या होते हैं? चलिए बताएंगे। तो सिनेप्स जो है ये क्या होता है? तो सिनेप्स जो है ये 2 न्यूरॉनों के बीच संपर्क स्थल हो गए। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है आपसे कि हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति कौन सी यहाँ पे धमनियां करती हैं? तो याद रखेंगे, हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति कौन सी धमनियां करती है? तो यहाँ पे 33 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, यहाँ पे कोरोनरी धमनियां होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है कि यहाँ पे मेनिंजेस का मुख्य कार्य क्या है? तो मेनिंजेस का मुख्य कार्य क्या है?
तो मेनिंजेस का मुख्य कार्य होता है मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा जो है यहाँ पे किया जाता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किए जाते हैं हीमोग्लोबिन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।